Yeah, recording is in the progress. So Sir, please सबसे repeat पहले the सभी को पढ़ जी सविता, you want to say something? Please open your camera. That will be convenient. कैमरा ऑन करके एक बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। जी सविता, sir, please repeat the idiom. the idiom was this one: don't wash your Sir, I linen am in the. not able to. I was not able to. I was not able to. Don't wash your linen in the public. Don't wash your linen in the public. When I started the class at the time, I could listen that, and you could see that Archana Moria, the mic was on. That's why we could listen some background sound. है ना, ऐसी कुछ आवाजें आ रही थी और मुझे थोड़ा सा सुरक्षा लग रहा था कि शायद अर्चना और उसकी सास आपस में गुत्थम गुत्था है। ऐसा मेरे को लग रहा था, या पता नहीं भाई ये अपने हस्बैंड को धमका रही थी। एग्जैक्टली आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन, बट देयर वाज सम हॉट आर्गुमेंट। आई सी हॉट एक्सचेंज ऑफ द वर्ड। There was some hot exchange of the word. That's why I was saying that please don't wash your linen in the public. इसका मतलब होता है कि अपने गंदे कपड़े जो है ना वो गली में लाके नहीं धोने चाहिए। कपड़े सभी के गंदे होते हैं, है ना, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सबको बताएं कि देखो हम कितने ऐसे रहते हैं। लड़ाई झगड़े सभी के होते हैं, सभी के, है ना। वी आर क्वाइट सेम सेम, हम थोड़े से सेम से ही हैं सारे। तो छोटा बड़ा कोई जी। नमस्ते भाई, नमस्ते हेमरत्ना। सबसे पहले मैं एक भाई माफी चाहूंगा, कल मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया कि that whether there was the class or not. The reason was this one because I thought that I must have informed you. मेरे को ऐसा लगा कि मैंने शायद इन्फॉर्म कर दिया होगा, क्योंकि ये जिक्र तो जरूर चला था कि भाई बात है और अभी 25 तारीख को शादी भी है। तो मैंने सोचा कि शायद मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। बाद में शायद गजेंद्र सिसोदिया या जोगिंदर भाई साहब किया, कुछ और भी मैसेज आए हुए थे। एंड आई कुड चेक माय मोबाइल क्वाइट लेट। मैं शायद 8:40 के आसपास उसको चेक कर पाया था। अदरवाइज आई कुड हैव रिस्पोंडेड ऑन द टाइम। सो व्हेन आई चेक्ड एट द टाइम इट वाज टू लेट। इट वाज टू लेट, है ना। टू लेट का मतलब इतना लेट कि अब उसका कोई फायदा नहीं था। कोशिश शाम की क्लास में दैट अबाउट द इवनिंग क्लास आई वाज क्वाइट श्योर that I told them there would be the holidays for 3 days. In the evening, it won't be convenient for me. Even शाम की क्लास तो मैं आज भी नहीं ले पाऊंगा भाई। हाँ, सुबह की है, पूरा मन है पढ़ाने का और अच्छा है बहुत ज्यादा, है ना। अच्छा लग रहा है कि सुबह आपसे बात करूं। सो मोस्ट प्रोबेबली कल क्लास होगी और नहीं होगी तो मैसेज होगा। शादी है भाई, सोच रहे थे कि ये पढ़ना पढ़ाना तो सारी उम्र चलता रहेगा, है ना। ये जैसे जो हमारे स्पेशल डेज होते हैं, वी शुड thoroughly enjoy that one. I was planning yesterday, actually in the evening, I was planning that I should come back from there, and today we would go back again to my sister at her large house. So, but in the evening, I couldn't head the class. जी, तो सभी भाई सभी खुश होंगे। हमारे शिव चित्रकार भाई भी दिख रहे हैं, एंड जोगिंदर हैं, सविता एंड कबीर खान, संगीता, बुधराम, क्रमपाल, सोनिया, राजेंद्र पवार जी हैं। राजेंद्र जी की शायद ये पहली क्लास एग्जैक्टली, आई डोंट नो है राजेंद्र भाई। राजेंद्र, इज इट दैट राजेंद्र और हु इज इट? एक बार मैं राजेंद्र से बात कर लेता हूँ, उसके बाद स्टोरी में लॉस्ट हो जाएंगे। यदि आप अपना माइक, यदि आपकी पहली क्लास है तो आप एक बार माइक का जो आइकन आपको दिख रहा है इसको थोड़ा सा ऑन करके एक बार बात कर ले, या कैमरा भी ऑन हो उसके, तो इट्स अप टू यू, वो आप डिपेंड करता है। हाँ जोगिंदर, यूं कैमरा कैमरा ऑन कर ले तो भाई कुछ है ना, ध्यान में आती रही बात, है ना। हमें भी ऐसा नहीं लगे कि हम बेवफा हैं है ना, तो ठीक ठाक बात हो जाए। जी शिव भाई कैसे हैं आप? शिव ठीक होगा भाई, प्रणाम कर रहे हैं। कोई खास बात हो तो शिव शेयर कर ले, अदरवाइज उसमें तो हम क्लास में चलेंगे। स्टोरी वाला ठीक है, दैट्स क्वाइट अ गुड आइडिया, दैट्स क्वाइट अ गुड आइडिया, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस वन दैट समटाइम द vocabulary, sometimes the pronunciation, sometimes about the structure, we come to know about so many things. And the best part from your side it can be, यार देखिए थोड़ा सा वो तो यही हो सकता है that two requirement they can be fulfilled here. अरे वाह भाई वाह, बाबा जी को प्रणाम भाई, है ना, बाबा जी को प्रणाम, है ना। राजेंद्र पवार जी में दिख रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी है। कई बार सोचता हूँ दैट लॉन्ग ग्रे बियर्ड, है ना, लॉन्ग ग्रे बियर्ड बोलते हैं इसको, व्हाइट बियर्ड नहीं होती है, प्रोनाउंसिएशन बियर्ड होती है, लॉन्ग। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते भाई, नमस्ते राजेंद्र जी। ठीक है सर, आप जुड़ गए।
है ना. ओके, जी क्लास को एंजॉय कीजिए एंड आई कुडंट रिप्लाई ऑन टाइम. कई बार ये होता है बिकॉज यस्टरडे सर आई वाज क्वाइट बिजी एंड यू आर आस्किंग समथिंग. आई कुडंट टेल यू अबाउट द, आई कुडंट इन्फॉर्म you about the time as well, at what time the class would start, and you asked me two more questions but I couldn't reply on time. The reason was this one. Yesterday my schedule, भाई इसको आप schedule बोले शेड्यूल बोले एक ही बात है, कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. वही वाली बात है कि आप इसको विटामिन बोलेंगे तो 200 में काम चल जाएगा, विटामिन बोलेंगे तो 400 में काम चल जाएगा. जो फालतू टाइप के होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार माय शेड्यूल वाज बिजी, है ना. माय शेड्यूल वाज बिजी तो भी शायद इसी काम चल जाता होगा. भाई इसी आपके इसके बारे में क्या विचार, थोड़ी सी बता दीजिए ना. मेरी अकेले की नहीं, अकेले तो हम सबसे काम नहीं चलेगा. यदि कंफर्टेबल हो तो बता दीजिए, नहीं सर, दोनों ठीक हैं। है ना. ये क्यों होता है हाँ फिर, ऐसा ऐसा क्यों करते हैं. कोई विटामिन विटामिन ये इंडिया में चलो कोई ये बात नहीं, सर इधर का जो एक प्रॉपर एक्सेंट है. मैं कुछ एक चीजों को तो हमें, जैसे हमारे साथ ये अर्चना अलग मौर्य है. अलग उसका है सर, अलग अलग कंट्री का अलग अलग एक्सेंट है सर, अलग अलग उनकी प्रोनाउंसिएशन है। नहीं जैसे वो यहाँ. ऑफ्टन को बोलते हैं, जैसे यहाँ पे ऑफ्टन को यूएसए में ऑफ्टन बोलते हैं। जी. और इधर हमारे इसमें जो ये जो क्या कहते हैं इसको, यूके की जो इंग्लिश है उसमें उसको ओफन बोलते हैं। जी. और हमारे में यूके की इंग्लिश चलती है तो हमारे भी ओफन ही बोलते हैं उसको। तो इसी तरह से अलग अलग देशों के अलग 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 प्रोनाउंसिएशन है सर। जी, थैंक यू भाई, थैंक यू. उसी बात में ही कह रहा था कि इस प्रकार की छोटी छोटी बातों में हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. कोई शेड्यूल बोले तो भी ठीक है, स्केड्यूल बोले तो भी ठीक है, विटामिन बोले तो भी ठीक है, विटामिन बोले तो भी ठीक है. जैसे अभी मोरिया का या हर एक जो है यार पंजाबी एक्सेंट जो आता है, गुजराती है जो गुजराती एक्सेंट आएगा, और उसमें नथिंग इज रॉन्ग इन दैट. वन मेन थिंग दैट योर कॉन्फिडेंस लेवल इट मस्ट बी वेरी स्ट्रांग एंड देयर मस्ट बी सम स्ट्रेंथ, देयर मस्ट बी सम you know that serenity, and there must be some depth in your thought. Yeah, there must be some depth in your thought. Only then the people they would be ready to listen to you. Not only your accent. There is nothing in the accent. Accent whether right and wrong it hardly matter. Whether your accent is right and wrong it hardly matter, because we can take the example of Mr. Anand Shah. Anand Shah is having a very strong depth in his ideas about the physics. Anand Shah, it means that he is a founder of Super 30. He's a founder of Super 30. His pronunciation is so bad. I know this thing. Even you know about this, that his pronunciation is so bad. But there is a depth in his idea. There is a, that he's a very good teacher. That's why the whole world is ready to listen to him. That's why the whole world is ready to listen to him. So we hardly care about the pronunciation. Right is right. No problem in that one. ठीक ठीक होता है भाई, उसमें कोई शक नहीं है. यदि आपका ठीक है तो बहुत अच्छी बात है. पर यदि कोई जो प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो जाए तो फिर भी चलता है ना. एवरीबॉडी मस्ट बी हैप्पी. अब मैं एक बार स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ भाई. एक दो स्टोरी आएंगी, आप बीच में से कुछ भी आप इंटरप्ट करना चाहें, बीच में कुछ पूछना चाहें, मुझे बहुत खुशी मिलेगी उस बात की. और ताकि मैं उसी पर्टिकुलर चीज को एलोबरेट कर पाऊंगा, मैं उसके बारे में ज्यादा बता पाऊंगा. जो आपकी acquisitiveness है that vary from student to student. The acquisitiveness vary from student to student. बता दे भाई जोगिंदर, मैं क्या बोला. The acquisitiveness vary from student to student. No idea. या भाई कोई बात नहीं. सविता समझ होती है क्या सर? ना, अगेन मैं रिपीट करूंगा भाई, एक एक लाइन छोटी सी रिपीट करेंगे. इस क्लास का मतलब यही है कि दो चार बातें रोज ध्यान में आते रहे और बस थोड़ा सा मन सा लगा रहे. द एक्विजिटिवनेस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन या स्टूडेंट टू स्टूडेंट. जी, द एक्विजिटिवनेस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और स्टूडेंट टू स्टूडेंट. सविता यादव. हर बच्चे की जिज्ञासा अलग अलग होती है। अरे कमाल, ऐसे बोलते हैं. हर बच्चे की जिज्ञासा जो है वो अलग अलग होती है. किसी का कोई क्या पूछना चाह रहा है, कोई क्या पूछना चाह रहा है, तो आपका पूरा हक है कि आप भी उस बात को पूछिएगा. उसमें एक क्लास में मोनोटनी भी नहीं बनेगी, एक नीरसता भी इससे नहीं आएगी, और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा. ताकि मैं उसी के बारे में कुछ फोकस कर सकूं. कुछ भी हो यार, आपका हक है ना. एंजॉय योर राइट, एंजॉय योर राइट. तो देखते हैं, एक स्टोरी ले लेते हैं. बीच में यदि आपको कहीं भी ऐसा लगे कुछ की इसके बारे में एक बार फिर बताना भाई, तो मैं फिर बताऊंगा उसके बारे में, अच्छा बताऊंगा. जस्ट अनुराग एन यू. The elephant and the mice, the cave they told. Elephant and the mice, ये भी ठीक है. इट्स नॉट अ बैड स्टोरी. ये भी बुरी नहीं है. शायद हम इसको एंजॉय कर पाएंगे. कुछ भी बीच में ऐसा लगे ना कि इसके बारे में, दैट दिस इज द थिंग विच अबाउट विच आई शुड आस्क, इसके बारे में मेरे को पूछना चाहिए. सो यू कैन आस्क दैट वन. टाइटल, यू सी द टाइटल. जोर से पढ़ना भाई जोगिंदर, थोड़ा सा जोर से पढ़ना. देखते हैं क्लैरिटी है क्या. जी.
आराम से जी The elephant and the mice. सर पीछे There वाली was स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई थी। सॉरी भाई, विच वन दैट वाज, अभी तो ओपन हो गई है, उसके बाद ये दिस इज स्मॉल स्टोरीज विद आफ्टर दैट वी कैन डू दैट वन टू, उसके बाद वो भी कर लेंगे, है ना। ओके सर। अभी ओके एक जी 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 भाई कंटिन्यू। there was a large and भाई इसको beautiful. वाज नहीं, कोशिश कीजिएगा, रोज प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको वोज पर लेके आने की, वोज पर लेके आने। देयर वोज अ कंटिन्यू भाई। There was a large and beautiful city beside a lake. A lake. It had many temples and fine houses. The people who lived there were happy and prosperous. With the passage प्रोस्पिरियस of नहीं होता भाई सब, ये प्रोस्परस होता है। दिस द प्रोस्परस, दिस द प्रोस्परस, प्रोस्परस प्रोस्परस। लाइन को दोबारा सुनिएगा, जोर से बोलिएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। दिस द प्रोस्परस होता है, इसको यहां तक ले लीजिए सर, पहले प्रोस तक एंड फिर परस तक। प्रोस्परस प्रोस्परस दिस इज, है ना। प्रोस्परस का मतलब समृद्ध होता है जी। कंटिन्यू भाई prosperous. जी। With the passage of time, the ये city जो lay सेंटेंस है ये कमाल का है, मैं इसको इतना बोलता हूँ भाई, बहुत ज्यादा बोलता हूँ। एज द टाइम पासिस, मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलता, मैं मेनली यही बोलता हूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये मेरा एक पेट फ्रीज कह लीजिए, ये मेरी एक प्रकार की पेट फ्रीज है। पेट फ्रीज का मतलब जो मेरे मुंह पे या मेरी जुबान में अक्सर आता रहता है कि समय के साथ साथ, समय के साथ साथ, समय के साथ साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, है ना। हो सकता है दूसरे आदमी को इसको ऐसे बोलते हो कि एज द टाइम passes, when the time went on, like that. But this phrase, I think that I don't know when I read this one, and after that I'm continuously using this in my speech with the passage of time. जी, समय के साथ साथ। कंटिन्यू भाई। the city lay in ruins. द सिटी ले इन रूम, लाई की सेकंड फॉर्म है, लाई ले लेन होता, लाई ले लेड होता होगा शायद। लाइक इन रूम्स का मतलब आपने कभी सुना भी होगा, ये बर्बादी Worth, होती है ना। worth, sir. वेल्थ है, Worth. हाँ वेल्थ वेल्थ। इन रूम का नहीं, वो इन वेन होता है भाई साहब। अरे वाह भाई वाह, खंडहर होता है आपने सर। अच्छा याद दिलवाया। वो इन वेन होता है, उसकी स्पेलिंग VAIN होती है। इन Okay. वेन का मतलब व्यर्थ होता है। इन र्यूम्स का मतलब जो खंडर होते हैं, या र्यूम्स का मतलब जब एवरीथिंग खंडहर होएगा र्यूम्ड, सर। है ना, द लाइफ र्यूम्ड, की जिंदगी बर्बाद हो गई। हिज लाइफ वाज टोटली र्यूम्ड। र्यूम का मतलब बर्बाद होना होता है। तो द सिटी ले इन र्यूम्स का मतलब जो शहर है वो कंप्लीटली बर्बाद हो गया जी। आगे भाई। The people had fled. फ्लेड फ्लेड, या शायद मेरे हिसाब से ये थर्ड फॉर्म है भाई। फ्ली फ्लेड, फ्लेड होता है, फ्ली फ्लेड, फ्लेड होता है। फ्ली का मतलब भाग जाना होता है, फ्ली का मतलब भाग जाना। शायद हमने एक बार जिक्र भी किया था कि जब दिख जाता है खली तो लोग हो जाते हैं फ्ली। और जैसे कि आप जानते हैं ये हेड है, हेड के बाद में सब थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। तो द पीपल हेड फ्लेड का मतलब लोग वहां से भाग गए थे। कंटिन्यू भाई। Talking with them their cows and Good morning, sir. गुड blocks. मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। दिस इज अक्षय शर्मा जी। अक्षय भाई Thanks, sir. थैंक यू। अक्षय कैरी ऑन भाई जी, जो भी कैरी ऑन। Horses and elephants. एक बार फिर पढ़ो भाई, फिर एक बार फिर पढ़िए जी। The people had fled, taking with them their cows and bullocks, horses and elephants. जी, थोड़ी सी उसमें भाई उसकी जरूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि आप यू आर नॉट इन वेरी गुड हैबिट ऑफ रीडिंग, एंड यू हैव रेड वेरी लेस। शायद आपने बोला ज्यादा है, पढ़ा कम है जिंदगी में, है ना। है ना, कुछ ऐसा सा रहा होगा। तो दैट्स व्हाई यू नो दैट एज फार एज द प्रोनाउंसिएशन इज कंसर्न्ड, सम टाइम ये इसको भी आप टोक बोल रहे थे। टोकिंग, ये टोकिंग तो नहीं, एल तो नहीं दिखा मेरे को इसमें, ये टेकिंग है। एक बार मैं पूरा मैं पढ़ देता हूँ तो अपनी जी। लार्ज लार्ज को भी लोर्ज बोल रहे थे सर अब कोई नहीं, ये। कोई नहीं, वो कई बार क्या होता है, वो तो शिव क्या है कि किसी बच्चे को डांट दिया जाए ना, तो वो जो बेचारा उसके पास सही होता है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं गलती होनी शुरू हो जाती है ना। तो उसी प्रकार से ये था कि इन्होंने सोचा कि ये लार्ज भी कुछ और होता है क्या, वो शुरू में ये दो तीन वोज की तरह सर। हाँ वो हाँ नहीं, वो तीन उसी शब्द की तरह लगातार आ सर, गए थे ना, कि वो भाई उसी साहब तरह इसको ही। वोज नहीं बोलना है, वाज नहीं बोलना है, वोज बोलना है। ये ए नहीं है। अक्षय आप माइक ऑफ कीजिएगा भाई, अक्षय से रिक्वेस्ट है। minute. Sorry, मैंने ये बता दिया ना कि वाज को भी ये वाज नहीं होता भाई साहब, ये वोज होता है। ये अ नहीं होता, ये ए नहीं होता, ये अ होता है। तो बात ये आ गई ना कि अगला भी तो गलत नहीं हो जाए, है ना। तो इसको भी लॉर्ड्स बोल गए, और इसको भी शायद इसको, क्योंकि हर जो शब्द है ना, हम हर शब्द पे काम कर सकते हैं, बहुत सुंदर कर सकते हैं,
पर उसके लिए एक पहली बात तो ये है कि खुश मन से किया जाए ना, जैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग अब जो क्लास ली जा रही है बड़ी खुशी मन से है, तो नई नई बातें ध्यान में आएंगी, पक्की बात है ना। और अच्छा मन करेगा, हर वर्ड पे काम हो सकता। देयर 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 नहीं है देयर, देयर नहीं है देयर, वाज नहीं है वोज, ए नहीं है लार्ज, लार्ज नहीं है लार्ज, लार्ज नहीं है लार्ज, एंड नहीं है ब्यूटीफुल नहीं है ब्यूटीफुल, सिटी सिटी तो बोलते हैं बिसाइड। देखो कि हर शब्द पे काम हो सकता था, हम हर शब्द पे काम कर सकते थे। हमारी प्रोनाउंसिएशन जनरली ये हो सकता है कि हम देर, इसको देर बोलते हो, वाज बोलते हो, ए बोलते हो, लार्ज बोलते हो, एंड बोलते हो, ब्यूटीफुल बोलते हो, पर इन हर एक पे काम हो सकता है। If we really want to improve our pronunciation, then we will have to pronounce that there was a large and beautiful city. There was large and beautiful city, इसमें और there was a large and beautiful, इस बात में दोनों में फर्क है। कोशिश कीजिएगा, दैट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, टोटली प्रैक्टिस का मैटर है। हमें एक चीज के बारे में जानना है, गलत और सही इस दुनिया में कुछ है नहीं। आप जहां भी अपने आप को कंफर्टेबल फील करें उसी में आगे बढ़ते रहें। कह रहे थे कि लोग भाग गए वहां से, लोग भाग गए थे, पीपल हैड फ्लेड, पीपल हैड फ्लेड, लोग वहां से भाग गए थे। टेकिंग का मतलब ले जाते हुए, गौर कीजिएगा भाई, ले जाते हुए, टेकिंग विद देम, अपने साथ क्या ले जाते हुए, देयर काउज, देयर काउज, काउज काउज एंड देयर काउज एंड बुलक्स, देयर काउज एंड बुलक्स। भाई साहब कोशिश ये करिएगा कि इसको एंड मत बोलो, एंड एंड बुलक्स, एंड बुलक्स जब आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, देयर काउज एंड बुलक्स, horses and elephant, horses and elephant, horses नहीं, horses नहीं, horses and elephant। आर की बात मेरे को तो ऐसे दिख जाता है, तो मैं तो कभी इसको भाई प्रोनाउंस नहीं करता हूँ, horses and elephant। मैं तो इसको ऐसे बोलता कि अपने साथ ले जाते हुए, गाय भी साथ ले गए और जो अपना बुलक्स है उसको भी साथ ले गए, यानी कि जो बुल्स होते हैं, दो का जोड़ा हो जाता है, उसको बुलक्स हो जाएगा। एंड हॉर्सेस और एलिफेंट, लोग वहां से भाग गए थे भाई, सिटी बर्बाद हो गई थी, समय के साथ साथ शहर बर्बाद हो गए। एक बार थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं। कभी जमाने में, किसी जमाने में एक बहुत सुंदर लेक के किनारे एक बहुत सुंदर सिटी हुआ करती थी, इसमें काफी टेम्पल थे, सुंदर सुंदर घर भी थे, और जो लोग यहाँ पर रहते थे वो बड़े खुश थे, बड़े प्रोस्पर्स भी थे। प्रोस्पर्स का मतलब खाने यानी कि अठनी चमनी उनके पास ठीक ठाक थी। समय गुजरता गया, समय गुजरता गया, और समय के साथ साथ सिटी एक दिन बर्बाद हो गई। द पीपल, जो लोग हैं वहां से भाग गए थे, और अपने साथ अपनी गाय ले गए और बैल ले गए, सब कुछ अपने साथ वो ले गए थे। एग्जैक्टली देखिए, मुझे मैं सुबह सुबह गांव में जब जाता हूँ शेविंग करवाने के लिए, तो कई बार हमारे गांव में सेठ लोग काफी रहते थे, है ना। सेठ लोगों, मेनली सेठ लोगों का, ये आजकल तो 5-7 बचे हुए हैं शायद मेरे हिसाब से, उनकी अच्छी हवेलियां हैं, आज भी हैं गांव में। तो एक समय होता था जब उन हवेलियों में लोग रहते थे और पशु पक्षी जो है ना वो बाहर रहते थे। पशु पक्षी जो है, मोर या कबूतर, वो कहीं बाहर जंगल में ही रहते थे। आज मैं अक्सर ये देखता हूँ कि वो सारी हवेलियां खाली हो चुकी हैं, उनमें वहां पर मोर कबूतर वहां रहते हैं, है ना। मोर हमेशा एक ऊंची जगह पर रहेगा, उनके आसपास काफी नीम है, तो उन नीमों पर, जो चौक के अंदर नीम है, उन नीमों पर मोर रहते हैं, उन घरों में कबूतर रहते हैं। आदमी बाहर आ गए हैं, आदमी सभी, जो एक बाउंड्री होती है ना, आदमी बाहर आ गए हैं। और जो गांव, जैसे ये लगा लीजिए कि गांव मेरे सर जैसे से हो गए हैं, है ना, कि यहाँ बीच बीच से खाली हो गए हैं सारे, बाहर बाहर, या इस प्रकार से सभी लोग अपने प्लॉटों में आ गए हैं। यहाँ जो है, यहाँ सारे अभी पशु पक्षियों ने एंट्री मार ली है ना। बीच में सारे पक्षी चले गए हैं, पहले पक्षी बाहर होते थे। तो कई बार ये कि नथिंग इज परमानेंट हियर, या कुछ परमानेंट तो है नहीं, समय के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं, है ना। तो उसी प्रकार से वो गांव बदले हुए हैं। मैं हर रोज देखता हूँ कि अच्छा ये है ना, चेंज इज द रूटीन ऑफ लाइफ, चेंज तो प्रकृति का नियम है भाई, उसमें कैसे क्या करें जी। क्या थे, आगे चलेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे जी। जोगिंद्र आगे कंटिन्यू रख भाई। फास्ट फास्ट भाई। माइक ऑन करना Only भूल the रहे हैं mice in the city, हम्म only the mice in the city stayed on. They moved. इस चीज पे जरूर गौर कीजिएगा कि भाई दो चीजें आती हैं, कभी आपको मौका मिले शिव भाई या दूसरे मेरे सभी प्यारे साथियों से निवेदन, हाँ सब मेरे प्यारे साथियों से निवेदन है कि लास्ट में जब ये ऑन या अप आ जाता है ना, या ऑफ आ जाता है, या आउट आ जाता है, बड़ा गजब का मीनिंग निकलता है। धीरे धीरे आपको जरूर समझ में आएगा कभी ना कभी। अप का मतलब तो है कंप्लीटली, है ना, जैसे एट अप, एंड ही एट अप का मतलब कंप्लीटली, एट का मतलब तो खाना, और यूं बिल्कुल यूं उंगली से चाट चाट के खा जाना, वो एट अप में आ जाएगा, वो ईट अप में आ जाएगा, है ना।
ड्राइड अप यानी तो ड्राई का मतलब तो सूखा होना होता है, थोड़ा सा सूखा है, 2% सूखा है, 5% सूखा है। पर ड्राइड अप का मतलब है जहां टोपा भी एक पानी का टपका भी नहीं बचे, वो बिल्कुल ड्राइड अप हो जाएगा, है ना, वो ड्राइड अप हो जाएगा। और यहां पर बात है कि जहां ऑन आ जाए तो समझ लेना उसमें हमेशा कंटिन्यूटी होती है। जो ऑन आ जाए तो समझ लेना उसमें हमेशा कंटिन्यूटी होती है। जैसे गो ऑन होता है, प्लीज गो ऑन, गो ऑन, गो ऑन, अहेड ऑन, अहेड ऑन, अहेड ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन, स्टे ऑन, स्टे ऑन, स्टे ऑन, स्टे ऑन। स्टे ऑन का मतलब चालू, चालू रहेगा। शिव भाई ये क्या, ये ठीक बात है? शिव है या नहीं? यस सर, यस सर, ऐसे ही होता होगा ना शायद मेरे हिसाब से। यस सर। और एक कई बार ओ ओ एफ एफ भी आ जाता है, आपको ध्यान हो, ओ एफ एफ, जैसे स्टेड ऑफ या कट ऑफ या फिर ब्लू ऑफ, या एकदम से झटके से कोई चीज अलग हो जाना, बंद हो जाना, उसको ओ एफ एफ बोलते हैं भाई। आप आगे आएगा कहीं गोर आएगा, ये वैसे फ्रेजल वर्ब होती हैं। और जैसे इनका मीनिंग एकदम से कट हो जाना, वो ओ डबल एफ हो जाएगा। कोई चीज चालू है यानी स्टेड ऑफ का मतलब वहां से रहना बंद कर दिया, किसी ने उसी दिन से रहना बंद कर दिया तो स्टेड ऑफ, और वो रहते रहे तो स्टेड ऑन। एंड स्टे अप तो इसमें कुछ बनेगा नहीं, पर अब का मतलब होता है कंप्लीटली। अब का मतलब आप कंप्लीटली समझिए। ओनली द माइस, जैसे हम जानते हैं कि लाउस होता है जो ढेरे होते हैं, उनकी जो जुएं होती हैं, उनका जो प्लूरल होता है वो लाइस होता है। तीन या चार चीज होती है, एक सफिक्स होता है, सॉरी एक प्रीफिक्स होता है, एक इनफिक्स होता है, एक सफिक्स होता सॉरी बोल। है ना। तीन चीज होती है, एक सफिक्स होता है, जैसे ये एक सफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है जो पहले, यानी हिंदी में उसको उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं। हिंदी में उसको उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं। जो पहले लगता है वो प्रीफिक्स होता है, लास्ट में लगता है वो सफिक्स होता है। जैसे इंटरेस्टेड से डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा, लाइक से अनलाइक हो जाएगा, है ना। ये तो हुए आपकी प्रीफिक्स की बात। इसको तो भाई मेरे साथियों, इनको तो प्रीफिक्स बोलते हैं। और यदि एग्री से एग्रीमेंट हो जाता है, एग्री से एग्रीमेंट हो जाता है, अचीव से अचीवमेंट हो जाती है, या प्योर से प्यूरिफाई हो जाता है, या फिर मोड से मोडिफाई हो जाता है, ये लास्ट में जो आई एफ वाई लगी है, इसको इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं, है ना। यानी प्रत्यय बोलते हैं। एक तीसरी चीज और भी होती है जिसके लिए मैं आपसे बात करना चाह रहा था, उसको बोलते हैं कि इनफिक्स बोलते हैं। जो तीसरा होता है उसको इनफिक्स बोलते हैं, यानी जो बीच में कुछ बदलाव लेके आता है, जो बीच में बदलाव लेके आता है उसको इनफिक्स बोलते हैं। जिस प्रकार से कि मेन का एम ई एन हो जाता है, विमेन का ई एन हो जाता है ना। उसी प्रकार से माउस का माइस हो जाता है, लाउस का लाइस हो जाता है, टूथ का टिथ हो जाता है, फुट का फीट हो जाता है ना। फुट का फीट हो जाता है, और टूथ का टीथ हो जाता है, गूज का गीज हो जाता है। ये जो सारी चीजें, इनको भाई शिव इनफिक्स बोलते हैं, ठीक है ना शिव, इनको इनफिक्स बोलते हैं भाई। सफिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स, तीनों बातें शायद आपको छोटी मोटी समझ में आई ही होंगे जी। जी आगे चलिए भाई, यदि जी कंटिन्यू भाई। अभी एक बार ओपन हो रही है सर। Only the mice in the city stayed on. They moved into the houses and temples. It became a city of mice. Soon there were more mice than ever, generations of them. Great generations and grandparents, fathers and mothers, husbands and wives, uncles and aunts, brothers and sisters, and lots of baby mice. Thank you, bye. Thank you, Jay. And now, please off your mic now. And only the mice in the city, the state on age, we came to know earlier that most of the people, they fled from there. They fled from the city and they took away with them their cows, their buffaloes, their horses, elephant, everything. No living animals was left behind. It was only the mice that they were left back. They were left back. They stayed in the city. They moved into the houses. इनटू का मतलब बाहर से अंदर होता है सर। इनटू का मतलब बाहर से अंदर होता है। They moved into the houses and the temples. All the time that there was mice was everywhere. It became a city of the mice. It became a city of the mice. It means that the majority and the density, it was of the mice. Soon there were more mice than ever. It means that more mice, it means their generation, it was growing very fast. In their population, not the generation but the population of the mouse, it was there was a rapid change। एक शब्द होता है ना rapid, है ना। rapid का मतलब बहुत fast होता है।
या स्कोडा रैपिड भी आती है गाड़ी, स्कोडा रैपिड, रैपिड का मतलब एक कंप्लीट जो होता है. सो सून देयर वर रैपिड ग्रोथ in their population, generation of them, great generation, and the grandparents, father and the mother. The गौर कीजिएगा भाई, father and the mother. Next time से अब आपकी बारी आने वाली है. अब आप पढ़ेंगे तो मुझसे प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी कोशिश करना कहीं ना कहीं मैच करने की. फादर एंड द मदर एंड द हस्बैंड. हस्बैंड में इसको सिर्फ हस्बैंड नहीं पढ़ रहा हूं भाई, डे नहीं आता है. कोशिश कीजिएगा. मुझे काफी दिनों बाद बेंज, इसको यदि मैं बेंज ही बोलता तो दिस द हस्बैंड, हस्बैंड ऐसे बोलो तो ठीक रहेगा. These the wives, these the wives and uncles and the aunt and the brother and the sister and lords and the lords of the baby mice. It means that they were totally talking about only the mice family or the mouse family. Gee, so start from here by. If it is convenient or comfortable to you, start reading from here. कहाँ से सर, कहाँ से सर? From here, where the you see my cursor. All of them lived happily together. Almost every day there were some celebrations or the other. There were spring and harvest festivals, weddings, and other get-togethers. Thank you, bye. Thank you. All of them, they lived very happily together. It means that all the mice, they were living very happily in together. They enjoyed. They were thoroughly very happy. Almost every day that there was some celebration or the other. That it means that today there was celebration in this out. Any other day there was a celebration in other house, and there was a spring. There was a harvest of the festival, weddings, and get together. The writer has the continue by continue. I think that those lines you must have got this one. Continue from here. In a jungle far away from the city of mice lived some elephants. They were large herd and they were a large head, and their king was a tusker. Noble and kind, he ruled his herd well. The elephants loved him. The tusker and his herd were happy in the jungle until a great disaster befell them. There was no rain for several years, and all of the rivers and tanks dried up. They had no water to drink. Far and Thank you. wide the Thank you, elephants. bye. Thank you, Sim. That again we could see they dried up. That dried up, it means that it became dry. Totally, it was dry. Let me stop sharing. And I think that if I also read once that in the jungle far away from the city of the mice lived some elephant. There was a large herd. Large. There was a large herd. And their king was a big tusker, noble and kind. He ruled his herd well. The elephant loved him. The tusker and his herd were very happy in the jungle until a great disaster fell them. There was no rain for several years, and all the rivers and the tank dried up, and they had no water to drink. See, Jisoo, now can you explain, Subhai, again, come back, let me check you properly that now that I off the screen sharing, can you please elaborate the story which we have read up to here? Can you elaborate the whole story that what has gone in the story? Jisoo, bhai, continue. Sir, मेरे को भूल No, गया no, मैंने no, क्या. not like this. Yeah, not like this. Be sincere, be sincere. No, नहीं very सर, no. सच में भूल गया मैं भाई. उनमें It's okay. गाँव Let me, फिर you कुछ would see दूर पे. Savita. Ji, let me talk to Savita. Is she there in the class? Ji, Savita. I'm very confident of you. Yeah. Sir. Ji. Continue, start from very beginning that what was going on in the story and what was there in the story, what it was. Savita, please on your camera. बिल्कुल If then, बिगिनिंग से क्या सर, बिल्कुल बिगिनिंग से तो मैं बता दूंगा. no, from beginning that, okay, we will try later, but first of all, let Savita come. Ji, Savita, would you try, please? Yes, sir. Ji, carry on. Please open your camera. Why you are behind the curtain? Sir, I am not able to open my camera because I am working with class. Okay. Very good. Working with the With class. with class. Means class के साथ साथ काम भी कर रही हूँ. Okay. During With class. Okay. While taking class, While taking class, Gajendra Sisodia, she is very expert, and I am 100% sure when the class will be over, after that, she will directly own his recording and she'll record everything, whatever happened in the class. Gajendra, she is very sincere, very dedicated. Zee, Suvita, okay, carry on. There was a city nearby a lake. In this lake, in the city the city is very prosperous, and all people are very happy in the city. But passing time,
after passing time, there was a disaster, and all the people fled away with their cattle, horses, elephants, and bullocks. And after that, only mice are left in the city, and the generation of mice was increasing with grandparents, mother, father, wife, husband, wives, and little baby mice. In the jungle, there was a herd of elephants, and the Tusker was the king of this herd. He was very kind and noble. They lived very happily in the jungle, but after some time there was a disaster also in jungle, and there was no rain for a long time, and everything is dried up. Thank you, Sunita. Thank you. Very good, very interesting. It was at least you can try in this way. But again, I'll say that if you get some free time, even after the class, you should try your best that because you get very less time in the class, you can make a very good recording. You can make a recording video recording. You can make a video recording with your, that movement of the eyes as well. Even the facial expression, gesture, and posture you can make. There was a lake, there was a big lake like this. There must be some reaction. That time you will feel the real essence of language. Here you are speaking, and your total focus it was only on the content. I am sure that Savita's total focus, it was totally on the content that whether she was telling that the text she was explaining right or wrong, that the focus was there. But when you will with a complete hearty, you have to make a hearty video, and there that lost yourself completely in that one. And I'm dead sure that language will be improved with the great speed. Is it okay, Savita? Yes, sir. Jay, thank you. Very happy that I see some of the improvement in you. Even one day that Budram Reika, he telephoned me. Budram Reika, he telephoned me and he asked, "Sir, can you please provide me number of Savita?" When I asked for what? Oh, sir, I would like to ask her that how she has brought such a great change in her language. And because we joined almost at the same time, but I don't have that kind of sharpness, that kind of efficiency in my language. So, what the tablet, what the pill she has taken, and what the experiment she has done, I want to ask her. I said, Budram, there is nothing like that. And only mainly it's a matter of practice, a matter of listening. It is already she was having a great command on the language, that, but she didn't have the exposure. Now, thanks God that she has got the exposure, and she is fully enjoying that exposure. As far as you, Budram, is concerned, you also do the same. Why don't you make recording? Why don't you send me something in the Budram is present in the class, I see. So why don't you send something in written to me, and you should also make some recording and send to me. Then everything will be okay. Okay, Budram. जी सर बुधराम अच्छा लड़का है भाई, बहुत अच्छा लड़का है जी। नहीं सर, इम्प्रूवमेंट मेरा भी हुआ है सर। हुआ है, ठीक है भाई, ठीक है, हुआ है तो बहुत लेकिन अच्छी बात। जितना इन सविता नाम है ना इनका, जी जी इनके जितना नहीं हुआ। इन्होंने ना, हम दोनों लगभग साथ में आपकी क्लास ज्वाइन करे थे, जी तो जी इनकी थोड़ा ज्यादा हुआ है। कोई बात नहीं। ये मेरे से मेहनत इन्होंने ज्यादा करी है। बस एक ही होता है लाइफ में, एक ही फॉर्मूला है, और क्या है, ठीक है ना। नहीं तो ये सुशीला बैठी आज भी वैसी पर बैठी है ना। इनको थोड़ा पूछ लीजिए, आप क्लास के अलावा और क्या क्या किया आपने। अरे और काफी चीजें हैं, और काफी चीजें हैं, बहुत ज्यादा हैं। जी सुशीला, कंटिन्यू, लेट मी कम टू सुशीला। जी सुशीला, फास्ट, जोर से पढ़ना भाई, ऐसे पढ़ना कि बस कमाल हो जाए जी। Far and wide the elephants went in search of water. One of them reported to the king that he had seen a city, its ruins on the ये other ruins side. नहीं ना भाई, ruins बोलिए, ruins, ruins, उई Ruins. उई उई कोई साउंड नहीं है इंग्लिश में। उई उई कोई साउंड नहीं है, वो तो बस उसी में आता है कि डॉक्टर ने लगाई सुई तो बोला उई उई, वो साउंड तो बस उसमें ही आती है। यहाँ उई साउंड नहीं आएगी, र्यून है ये, दिस द र्यून्स, र्यून्स जी। कंटिन्यू, फार एंड On वाइड। the other side of it
was a lake. The king was delighted. He led his herds to the lake. Thank you, On thank the you, thank you. By far and wide, it means that far and wide. As we know Far- that there was a drought, there was a disaster, there was a disaster. There was no rain for a long time, and she reported the king that and दूर था और without saying, I would like to tell you that in the beginning we came to know that after that in the jungle, that on the other side there lived a herd of the elephants. Herd mean the group. A group of the elephants they lived there, and the problem was this one that there was no rain for a long time. There was no rain at all. It means that no water left. No water left, and most of the elephants they were very hungry and they were in dire need of the water. They were feeling very thirsty. They were feeling very thirsty. So the king, the herd, that the head of their head, he ordered the other that please go in different direction. Please go in different direction and please search water anyhow. So most of the elephant they went in different direction, and one of them he came back and he reported the king, sir, I have found, sir. We have got a lake, sir. There is a lake nearby. That first of all, there is a city that is totally in ruins. Nobody live there. Nobody live there. Not even a single human beings are there in that city. That the city is totally in ruin. But that near the city there is a lake and there is water there. Oh yeah, great. Yeah. Thank you that you told me about this one. That this is a very good news that at least you found the water. Very interesting. And on the other side of the lake, the king was delighted. It means that he was very happy. The king was delighted. Delighted means he was very happy. And this the laid. Laid is the second form of the verb. What's the first form, Susila? What's the first form of this? ले ले सर ले No, kele. let Delight. हाँ Delighted जी? की पूछिए सर ने डिलाइट delight सर की पूछिए सर लेड की पूछिए लेट की बात सॉरी ले लेट सर है ले है सर फर्स्ट फॉर्म से नहीं lie. लाई सर लीड तो नहीं, LEAD? अरे कमाल करते हैं, लीड ही होगी। लीड तो क्यों नहीं, लीड ही होती है, लीड लेड लेड होती है। जिस प्रकार से फीड फेड फेड होता है, जिस प्रकार से फीड फेड फेड होता है, लीड लेड लेड होता है। लीड है ना, LED, जिससे लीडर बनता है। जिससे लीडर बनता है, लीड का मतलब किसी के आगे आगे चलना लीड होता है, और कोई किसी के आगे आगे चला तो लेड। सुशीला गौर कीजिएगा बात पे, किसी के आगे आगे चलना लीड होता है, किसी को लीड करना होता है जिससे लीडर बनता है। और इसकी सेकंड फॉर्म लेड होती है। याद करने का दूसरा तरीका, जिस प्रकार से फीड फेड फेड होता है, लीड लेड लेड होता है। और भी कोई ऐसा शब्द बता दीजिए जी। एक और है शिव, कोई ऐसी वर्ब ध्यान में आती हो, ऐसी किसी को आती हो तो देख लेना भाई, फिर ट्यूनिंग बन जाएगी ना। तो ये लीड होता है, ही लेड हिज हार्ड। ही लेड हिज हार्ड का मतलब वो अपने जो हर्ड है उसके आगे आगे चला, टू द लेक। आगे आगे चला ग्रुप के। हाँ जी, सर मे बी फीड? नहीं, फीड फेड फेड तो हो ही गया, फीड फेड फेड हो गया, लीड लेड लेड हो गया। और जिसमें ईडी आती हो आएगा तो देख लेंगे यार, है ना, आएगा तो जरूर देख लेंगे। ऐसा वो ट्यूनिंग बन जाती है। अभी एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं। ऑन द वे, रास्ते में, ऑन द वे रास्ते में। इन द वे नहीं होता है, कई बार हम गलती ये बोल देते हैं कि इन द वे, क्योंकि हम ये सोचते हैं इन का मतलब में होता है, और हिंदी में मे की इंग्लिश इन होती है। हम कई बार गलती ये करते हैं कि इन द वे, इन द वे नहीं, इन द वे तो मतलब रास्ते के अंदर हो जाएगा, रास्ते के ऊपर है तो ऑन द वे होगा। ऑन द वे क्या था, दे हैड टू पास। हैड टू का मतलब सभी को पता ही है, कौन बताए मेरे को ये, हेमरत्ना, हेमरत्ना, इनका मीनिंग बता दो। दे हैड टू पास, दे हैड टू पास। भाई कोशिश कीजिएगा टिक ऐसे और आंसर जी। कंफर्टेबल है क्या? नहीं नहीं, अभी बेंजी शायद कंफर्टेबल नहीं है, कुछ दिन टाइम लगेगा अभी शायद मेरे हिसाब से। कोई बात नहीं जी। नाउ वो माइस के सिटी के पास पहुंचे। दे हैड टू पास, ये हैड टू क्या होता है, दे हैड टू पास थ्रू, दे हैड टू पास थ्रू। गजेंद्र, सर पास करना पड़ा। पढ़ा, ये तो पता ही है सभी को। गजेंद्र के सारे स्ट्रक्चर जो है ना, शिव कमाल करता है। शिव देखना तो गजेंद्र के सारे स्ट्रक्चर जो है ना, यूं टिप्स पे याद करे बैठिए, यूं टिप्स पे याद करे बैठिए। ऑन द वे दे हैड टू पास थ्रू, यानी दे हैड टू पास थ्रू, उनको गुजरना। ये दिस द थ्रू होता है भाई, दिस द पास थ्रू,
है ना, ये थ्रो नहीं होता है, दे हैड टू पास थ्रू द सिटी ऑफ द माइस, ये इस सिटी से गुजरना पड़ा। एज द थर्स्टी, एज द थर्स्टी हरीड अलोंग, hurried along, they did notice that thousands of the mice were being trampled to death। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पक्का पता था कि शायद, देखिए इस लाइन की कौन बताए, जोगिंदर है क्या भाई? जी सर। हाँ, एक बार ये पढ़ना है सर, यहां से पढ़ना, एज यहां से पढ़ दो, जोर से पढ़ना भाई। As the thirsty elephants hurried along, they did not notice that thousands of mice were being trampled to death। जी बस इतना ही। अब इसकी हिंदी एक बार तुक्का मार दे भाई, यदि मार सकता हो तो इसकी हिंदी का तुक्का मार दीजिए। जब हाथी प्यासे थे सर, hurried along, they did not notice that thousands of mice were being trampled to death। जब पानी के लिए जा रहे थे तो वो उन्हें ये नोटिस नहीं किया सर के हजारों जो जुएं हैं वर बीइंग ट्रैम्पल्ड टू डेथ, उनसे जो मर रही थी। चूहे नहीं, चूहे चूहे भाई साहब। एक बार पूरा कर लेने दे, फिर देखेंगे, बजे तो बाद में लेंगे ना जी। क्या था भाई आगे, ये क्या था, ये ट्रैम्पल टू डेथ का क्या मीनिंग हुआ? द माइस, थाउजेंड्स ऑफ द माइस वर बीइंग ट्रैम्पल्ड टू डेथ, इसका क्या मीनिंग हुआ? ट्रैम्पल टू डेथ तो सर उनके नीचे आने से मर रहे होंगे सर। हाँ एग्जैक्टली, तो कहा दे कि इतना तो, इतनी कॉमन सेंस तो यार सभी में होनी चाहिए, है ना, इतनी कॉमन सेंस तो सभी में हो ही जाती है कि डेथ आ गया कहीं ना कहीं, ट्रैम्पल्ड, हाथी हैं, चूहे हैं। अब ये तो है नहीं कि चूहे हैं वो साथ में वो है ना, उनसे उनको हक करने लगे, ऐसा तो नहीं था जी। सी कहना चाह रहे हैं कुछ? कुचल के मारे गए वो सर। हाँ, कुचलना, ट्रैम्पलिंग होती है ना, ट्रैम्पलिंग खास करके शायद कई बार जो भगदड़ होती है ना सर, भगदड़ में भी इस प्रकार से वहां ये शब्द बहुत ज्यादा आता है कि पैरों के नीचे कुचले जाने से मर जाना, ट्रैम्पल टू डेथ होता है। खास करके कई बार मंदिरों में या और कहीं भगदड़ मचती है, वहां भी काफी ये शब्द जो है ना, फिर न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा आता है, ट्रैम्पल टू डेथ जी। So as they were passing, that at the time there were so many mice। ये तो आप ये स्ट्रक्चर, चलो सिसोदिया, स्ट्रक्चर समझ में आया हुआ है या समझाऊं सिसोदिया? कौन सा सर? ये देखना भाई, एक स्ट्रक्चर है, आपने एक दिन कहा था, तो they didn't notice that thousands of the mice were being trampled to death। यहां से that thousands of mice were being trampled to death। सर आप समझा दीजिए। शिव समझा, सर ये शिव पैसिव वॉइस है सर, वो मारे जा रहे थे। किसकी पैसिव है ये सर वो जो क्या बोलते हैं उसको, पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव है सर। दे वर बीइंग किल्ड, दे वर बीइंग ट्रैम्पल्ड टू डेथ, वो मारे जा रहे थे कुचल के। कौन सी ये ट्रैम्पल, कौन सी फॉर्म है? दे वर बीइंग ट्रैम्पल्ड, ये तो थर्ड फॉर्म होगी सर। बिल्कुल थर्ड फॉर्म होगी। एक्टिव बना देना, एक्टिव बना दे शिव, मान जा। thousands of mice were being trampled to death। अच्छा, elephants were trampling thousands of mice to death। कमाल कमाल, सुपर भाई, बहुत बढ़िया, है ना। एनिमल्स ना, सॉरी, एलिफेंट्स वर ट्रैम्पलिंग, एलिफेंट्स वर ट्रैम्पलिंग, वे तो उनको ट्रैम्पल कर रहे थे, वो तो उनको कुचल रहे थे। एंड द माइस वर बीइंग ट्रैम्पल्ड। यदि भाई इस बात को समझ जाए सिसोदिया, एक बार मैं फिर डिस्कस करूंगा। सिसोदिया एक बात तो पक्की है कि आईएनजी है तो कंटिन्यूटी है, बोल हाँ। यस सर, यस सर। आईएनजी है तो कंटिन्यूटी है, वॉज वर है तो पास्ट है, बोल हाँ। या वॉज वर, हाँ या बन गई बात। वॉज वर है तो पास्ट है, आईएनजी है तो कंटिन्यूटी है। और ये बीइंग जो है ना, बीइंग 99% केस में कह लीजिए कि ये फिर ये पैसिव में ही आएगा। वैसे बीइंग का मतलब खुद होना भी होता है, वो एक अलग विषय है, कभी वैसे आएगा तो उसके बारे में जिक्र कर लेंगे। तो ये पैसिव में इसका being a rich man, being a healthy boy, being a healthy man, यानी वो तो होने के नाते हो जाएगा। यदि मैं ये बोलूं ना, एक तो ये याद रख लेना कि जैसे वे टीचर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपसे भाई बहुत खुल के बात करूं। बीइंग अ टीचर इट्स माय ड्यूटी, है ना, बीइंग अ टीचर इट्स माय ड्यूटी दैट आई मस्ट शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद माय स्टूडेंट। तो होगा होने के नाते, एक बात तो ये था।
एंड सलमान खान की शायद उसका जो भी एनजीओ है उसका नाम भी शायद बीइंग ह्यूमन है ना। बीइंग ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग नहीं है, बीइंग ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग और बीइंग ह्यूमन में थोड़ा सा फर्क होता है। शिव ऐसे यूं मार रहा है, बता देने के फर्क है। ह्यूमन बीइंग तो सर इंसान होता है, और बीइंग ह्यूमन का मतलब है इंसान बन रहे हैं, इंसान बनते हुए। की बात है, इसमें आईएनजी का मतलब हुए नहीं है, गलत है। सर इंसान बन रहे हैं मतलब है ना इंसान बन। ना ना ना, कंटिन्यूटी में मत ले जा भाई, उसको कंटिन्यूटी में मत ले जा। सर इंसान के नाते। एग्जैक्टली, बीइंग ह्यूमन, इंसान होने के नाते। हुए हुए को नहीं, आईएनजी नहीं आएगी भाई। रितु कमाल की, रितु की अंडरस्टैंडिंग, शायद रितु ने यूएस एनजीओ में काम किया है या तो, अरे तो काम किया है क्या वहां पे ना। ना काम नहीं किया करिए सर, वैसे ही समझ में आ जाता है कि बीइंग ह्यूमन का मतलब है कि इंसान होने के नाते सर मैं तो ह्यूमन। इसका यही मीनिंग निकाल रहा था आज तक कि भाई हम इंसान नहीं है, पर वो ये कह रहे हैं कि भाई बीइंग बीइंग ह्यूमन हम इंसान बन रहे हैं, इंसान है नहीं। जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत क्रूअल हैं, पर हम बन रहे हैं इंसान। जी, थैंक यू बाय, सी यू। तो चलो, एक छोटा मोटा तो कहीं ना कहीं फायदा होता ही है। वैसे हमारे साथ वो प्रियंका है, प्रियंका यादव है, शायद आज सी इज नॉट इन द क्लास टुडे। तो वैसे बाय द वे हर इंग्लिश दैट सो गुड, बट कई बार जो है ना, कंपनी भी तो मैटर करती है, कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलता है। बात कर रहे थे कि एक्चुअली सर कंपनी की साइड से ना हम यहाँ पे एक वृद्धाश्रम चलाते हैं, वहाँ पे खाना वाना बेचते हैं, उनके कपड़े वगैरह जो भी चीजें उनकी जरूरत होती है वो मैं दे के आती हूँ। तो वहाँ पे कई बार हमारे सर बोलते हैं कि इंसानियत की तरह तुम कमा रहे हो तो इतना ही कर तो सकते ही हो ना कि उनकी हेल्प कर सको। तो सर जी 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 जी, थैंक यू रितु। रितु बता रही दैट देयर इज समवेयर देयर इज एन एनजीओ एंड समटाइम व्हेन शी गो टू ऑफर सम आर्म्स टू देयर, सो देयर बॉस फ्रॉम द कंपनी साइड, शी ऑलवेज गो एंड शी ऑफर सम आर्म देयर, एंड एट द टाइम बॉस सेज दैट बीइंग ह्यूमन इट्स आवर ड्यूटी। बीइंग ह्यूमन यानी आदमी होने के नाते ये हमारी ड्यूटी है कि भाई हमें वी शुड हेल्प द नीडी, वी शुड हेल्प द नीडी। तो होने के नाते की बात कर रहे थे। एक देखिए, ह्यूमन बीइंग तो सभी हैं, पर बीइंग ह्यूमन एक अलग चीज है यार। बीइंग ह्यूमन एक अलग चीज है। आ, क्या बात कर रहे थे कि पहले है ना, पहले जब इतनी अडल्ट्रेशन नहीं होती थी, अडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट नहीं होते थे घर के आगे। ये मैं वैसे बात नहीं, ईमानदारी से बताता हूं, मेरे को बहुत सुंदर समझ में आए भी है यार। सिर्फ और सिर्फ ये फेसबुक या व्हाट्सएप टाइप की बातें नहीं है। मैं जो बात कर रहा था कि मुझे ये बात बहुत अच्छी समझ में आए भी है कि जैसे पहले घरों के आगे शुभ लाभ लिखा होता था ना, तो इसका मतलब ये था कि भाई देखिए, मेरे को घर भी चलाना है और मेरे को थोड़ा सा लाभ तो चाहिए, पर वो जितना लाभ होगा एक उसका सर्टेन प्रपोर्शन जो होता है कि इतना मेरे को थोड़ा सा चाहिए जिससे मेरा घर चल सके। तो मैं केवल जो लाभ लूंगा, जो बेनिफिट लूंगा, वो शुभ शुभ होगा। दैट विल बी ओनली द पायस वन, एंड दैट वोंट हर्ट द सोसाइटी, और उस और चीजों को, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। यानी उसमें अडल्ट्रेशन नहीं होगी, उसमें मिलावट नहीं होगी किसी भी प्रकार से। तो वो लाभ जो है ना, वो शुभ नहीं बचता। कई बार जो बहुत ज्यादा अडल्ट्रेशन हो जाती है तो वो लाभ है वो शुभ नहीं बचता। तो इसलिए बीइंग ह्यूमन की मानव होने के नाते जैसे हमारा फर्ज है कि हम क्यूरेलिटी पे नहीं आए, हम एक जो एक वाइल्डरनेस है उस पे नहीं आए। खैर, ये ज्यादा लंबी लंबी बात हो जाएंगी जी। एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई जी। तो the thousands were injured, thousands more were injured, ये भी है तो पास में गजेंद्र। उसमें ऊपर वाले में और इसमें फर्क है, गजेंद्र बता देगी अभी। यदि सही आंसर बताया अभी लड्डू बंटवा देंगे जी गजेंद्र। सर वहाँ आईएनजी मतलब कंटिन्यूटी में वो था, और यहाँ पे ईडी लग गया है सर। थर्ड सेकंड फॉर्म सर, स्थिति बता रहे हैं उनकी स्थिति। ये भी पैसिव है सर। थाउजेंड वर इंजर्ड, हजारों घायल हो गए। वो तो सिर्फ एक इंसिडेंट की बात कर रहा है गजेंद्र। मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं कि भाई सेकंड फॉर्म इंग्लिश में केवल एक ही जगह आती है और वो हमेशा अकेली आती है। ये कंफ्यूजन धीरे धीरे आपके माइंड से उतर जाएगा कि सेकंड फॉर्म, यदि इजम आर वोजवर, इनके साथ कभी सेकंड फॉर्म आ ही नहीं सकती, हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी।
सो दिस इज द थर्ड फॉर्म। ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन में सिर्फ फर्क सिर्फ इतना ही है, माइस वर बीइंग ट्रैम्पल्ड यानी उनको कुचला जा रहा था, और यहां पर घायल हो गए, नहीं कि घायल किया जा रहा था, है ना। एक में सिर्फ बीइंग और इसमें एक एक्स्ट्रा जो जुड़ा हुआ है ये बीइंग जुड़ा, इसमें भी हो सकता था 1000 मोर वर बीइंग इंजर्ड, ये भी गलत नहीं होता। यदि ऐसे लिखा होता 1000 मोर वर बीइंग इंजर्ड की औरों को, हजारों और को इंजर्ड भी किया जा रहा था, बस इतना फर्क हो जाएगा। गजेंद्र, दो स्ट्रक्चर की बात हुई थी, कुछ समझ में आया? यस सर, यस सर। जी, कभी भी कोई स्ट्रक्चर नहीं समझ में आए डिस्कस कर सकते हैं। माइस डॉक्टर्स एंड द नर्सेस डिड ऑल दे कुड डू टू हेल्प द डाइंग एंड जी, मैं एक डाइंग से समझ में आया, कल एक मैं वो कुछ देख रहा था, उस पे लिखा था बॉम्बे डाइंग, है ना, बॉम्बे डाइंग लिखा हुआ था। तो क्या जोगिंदर क्या मतलब हुआ बॉम्बे डाइंग? बॉम्बे डाइंग जी भाई, सर चद्दर देखी होगी आपने, क्या देखी होगी? चद्दर चद्दर। हाँ एग्जैक्टली। तो उस पे वो बॉम्बे डाइंग क्यों लिखा हुआ है? सर कलर से वो रिलेटेड, बॉम्बे डाई की करने से कलाकारी रिलेटेड है है। वो। जी वो वाला है ना। वैसे मेरे को पता तो कई दिनों से था, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, है ना। बॉम्बे डाइंग जो होती है ना, जैसे चद्दर के कहीं ना कहीं उसके एज पे लिखा होता है, तो वो वाला डाई जो है ना वो DYE वाला है, नहीं कि DIE वाला, है ना। वो डाई करने वाली जो होती है ना, जो हम तो वो भी नहीं कर सकते काश, है ना। है ना, हम तो वो भी नहीं कर सकते। क्या करें जी। तो वो डाई वाली जो पेंटिंग टैटू बनवा सको सर, टैटू बनवा सको, पेंटिंग करवा सको आप, ऑप्शन सर बहुत हम है सर। सर हम डोनेट करने के बाद आप खुद बना लेना। टैटू बनवा लो सर। जी जी, वो कुल्हाड़ी बनवाएंगे, रामेर मेला की तरह वो कुल्हाड़ी बनवा लेंगे, है ना। कुल्हाड़ी क्यों सर, वो ना खुला खागड़ बनवा लो और सिंगाड़ा दो। जी, लेट मी कम ऑन दिस वन दैट द सेम, ये जो डाइंग वाला है ये तो मरने से ही संबंधित है। माइस डॉक्टर एंड द नर्सेस डिड ऑल दे कुड डू, जो वो कर सकते थे, दे कुड डू, है ना। दे कुड टू हेल्प, यानी कि दे डिड ऑल दे कुड टू हेल्प द डाइंग एनिमल, डाइंग एंड इंजर्ड, बेचारे वो सारी एक पर्सोनिफिकेशन ठीक ठाक है, ये पर्सोनिफिकेशन काफी अच्छा सा चल रहा है ना, कि माइस में डॉक्टर भी थे, माइस में नर्सेस भी थी, माइस में ऐसे भी था वैसे भी था। एज मोर एंड मोर एलिफेंट रस्ट, रस्ट का मतलब एकदम से भाग के आना, वो रस्ट होता है, रस्ट टू द सिटी, मोर एंड मोर माइस वर किल्ड एंड इंजर्ड। यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं है, या सिंपली यही है कि मोर एंड मोर यानी वो बहुत ज्यादा और भी मर रहे थे, इंजर्ड हो रहे थे। सच टेरिबल, है ना, टेरर से ही बनता है, टेरर से टेरिबल हो जाता है, हॉरर से हॉरिबल हो जाता है, और ऐसा और भी देख लेना। जिस प्रकार से हॉरर से हॉरिबल हो जाता है, टेरर से टेरिबल हो जाता है, टेरर से टेररिस्ट भी हो जाता है, टेरर से टेरिफाई भी हो जाता है, टेरर से टेररिज्म भी हो जाता है। इसका रूट जो है वो टेरर है, ये जो शब्द है इसका रूट है वो टेरर है, TERROR, टेरर। टेरर से टेरिफाई किसी भी शब्द के इसी को यदि मैं जिक्र करूं तो जी, एंड क्लेमिटी तो बाद में देख लेंगे। एक शब्द रखा हमारे पास टेरर है भाई, रूट इसका टेरर है, उसको IFY लगा दे तो उसको वर्ब बना देगा, इसका मतलब एक्शन बना देगा, तो टेरिफाई हो जाएगा। टेरिफाई का मतलब डराना, और जो डराता है वो टेररिस्ट होता है, और उसकी डराने का जो तरीका है वो टेररिज्म होता है, और ये बहुत ज्यादा भयंकर जो होता है उसको टेरिबल बोलते हैं। और क्लेमिटी, है ना, क्लेमिटी का मतलब टेरिबल, क्लेमिटी आपदा सर, हाँ जी, आपदा कह लीजिए, आपदा। कैजुअलिटी कह लीजिए सर, टेरिबल क्लेमिटी, टेरिबल कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का मतलब जो डेथ हो जाते हैं, तो क्लेमिटी का मतलब आप आपदा कहें या डेथ कहें। तो इन दैट सेंस इट वाज, इन दैट सेंस इट वाज, एक बार थोड़ा सा दैट लेट मी कंप्लीट दिस वन। And that, sorry, such a terrible calamity had never befallen the mice before. What could they do? What could they do? Such a terrible calamity had never, ये had never यानी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। Had never before, ये वैसे तो fall से ही आया, fall से befall हो जाता है, fall से ही befall हो जाता है। Had never जैसे fall, fail, fallen होता है, fall, fail, fallen होता है, befall, befell, befall, befallen होता है। हेड नेवर की ऐसा कभी नहीं हुआ था, है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ था 17-18 सालों में। कोई आए नहीं तो गाना हो जाएगा, कोई आए जाए मेरे ख्यालों। Such a terrible calamity had never befallen the mice before. What could they do? बेचारे वो कर भी क्या सकते थे? How were they to stop the elephant from the destroying them? How were they to stop?
है ना, वो कैसे रोक पाते, how were they to stop the elephants from destroying them? The mice got together to consider the best course of action. सारे के सारे they called up a meeting, and then they discussed that what can be done. A wise old mouse suggested they go to the king of the elephants and plead. है ना, बता दे सिर्फ जल्दी से, plead क्या होता है? plead जी प्रार्थना करी सर। जी plead। प्लेस हाँ जी, प्लेस सर प्लेस प्रार्थना करी सर, प्रार्थना जी, प्लीडिंग होता है ना, करी उनके आगे। see, I plead with him, he might agree to stop his herd from passing through their city again. See, जल्दी चले जा, बाकी चला जाएगा। हाँ चल जाएगा नीलम, चला जाएगा जी, चला गया। My friend, I know that the time is about to over, but still, if you permit me, that may I brief the story? Not brief, but because yesterday it was holiday, so that's why. यदि भाई क्रमपाल आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा एक बार ब्रीफिंग कर दें स्टोरी की। जी, thank you, क्रमपाल। My friend, as you know that what was there in the class, when I started the class, just at the time I could see Archana Moria, that there was a hot exchange of the word was there at Archana Moria's house. I requested her that please don't was your lenient in the public, and she said no sir, it was not like that we hardly fight. I fight only with my husband, never with my mother-in-law, never with other, but I'm never in talking term with my husband. So such an excuse she gave. After that, we started the class, and secondly, when I was about to start, just at the time, so when I asked Mr. Joginder to start reading out. To start reading out at the time, Savita interrupted in between and she said, sir, that you have already not completed the story, so why are you going to start the next one? Actually, I didn't know that in which story. In the previous class I was, that's why I requested Sweta, please, now we have started, so we can do that story in the another class. And she was convinced. She agreed. So whether he started reading the story, and as you know that his pronunciation is, you know that how it is. So that he started committing a mistake in the pronunciation, and I improved 1-to-1 when he committed mistake instantly. Just at the time, I told him that this is not this, this is this, this is not this, this is this. So I started instructing him like this one, and we read the paragraph. After that, she also read one paragraph. One paragraph it was read by Savita. No, Savita, she didn't read the paragraph. I think that she briefed and she elaborated. Once she briefed the story, and she spoke quite well. I also requested her that Svita come to you because she used to open camera. And I asked her that why can't you open camera? So she said, sir, that nowadays I have become so selfish. I am, because I don't have that much time. Nowadays I'm very selfish. I always like to do multiple tasks at a time. Simultaneously, I'm completing some other work with the class, and I thought that she was there in the class somewhere. But she said, no, sir, I'm present in this class, and while attending the class, either that some leads that's in the ears, or I fulfill and I accomplish. There is a word, I accomplish some another task too. I said, it's okay. But she explained very well. Then Mr. Rekha Budram, I also mentioned him that one day he telephoned me and he was asking for something, that how he improved like that one. I simply told him that this is only a matter of practice. It's only a matter of practice, that how much do you practice, how much do you try to write, and it's something like that. And she also helped me throughout the class. He helped me that how the story he tried to explain. Once I think that he was mistaken. And because I'm almost assured, I'm almost sure about this one, that his command over English, Mr. Seu's command over English, that's nice one, that's good one. And he take the class just, not, it means that he's not getting very much in the class. He's getting only the emotion in the class. He's getting only the company in the class. Otherwise, his vocabulary that is already very strong, and he can, whatever I told her in the story, he could easily read it himself. He could easily make head and tail. He could easily understand the theme of the story. But when we are at the top, we are at the
somewhere that at the top, at the peak, at the zenith, there is a word zenith. So at the time that the speed of improvement, it's very less. In the beginning, we can make a very good improvement. Anybody who suppose that there is somebody and he hardly know anything about language, so daily he'll be learning so many things, because everything is quite new for him. But to improve, that in the micro, that's micro improvement. At last, it becomes a micro improvement, and the speed gets slow. What about the story? I think that you know very well about the story. My dear friend, if you can do one favor to me, that please do that one. First of all, let me tell that I thoroughly enjoy your company. Honestly, I keep eagerly waiting for this one, and if I miss even for that, I was, as I told, that I asked even forgiveness that yesterday I couldn't report you. Yesterday I couldn't inform you that there was a holiday. But in future, I'll try my best that if there would be any holiday, I'll let you know just timely before. So the class, I think that it was not bad class. I enjoyed the story. It was though that we couldn't complete the story, but it was okay. We enjoyed. If there is any question from your side, you can please ask. Otherwise, we will meet tomorrow. Sir, you learned a new art. फिर से भाई You एक बार become memory master. नहीं आई Sir, आवाज I am saying you learned a new art. Sir, you learned a new art. You become memory master. मेमोरी how it is कैसे कैसे भाई मैं समझा नहीं आई डिडंट गेट ये यू पूरी प्रॉपर कहानी है, वो पूरी है, वो जो शुरुआत हो वो पूरी पिक्चर दोबारा से बता दी सर. मेमोरी मास्टर बन गया अच्छा आप तो. अच्छा ठीक हाँ नहीं देखिए बिकॉज आई वाज प्रेजेंट इन द क्लास मिस्टर भाई क्रमपाल भाई बिकॉज आई was present in the class through my soul, not only my body, not only my body, because first, as I told you, that I enjoy your company very much. And because at the time I forget about the time, yeah, not about me. That I'm not boasting about myself. मैं इसके बारे में कोई बड़ाई नहीं मार रहा हूँ, पर ये मजे आते हैं तो क्लास भारी नहीं लगती है, अच्छा लगता है. और भी इसमें there could be a minute narration. Each the complete class, the images of the complete class, what sort of the action even took place in the class, I can also tell, and who that joined the class one by one. Honestly speaking, I can tell that one too. That who joined the first and who joined the second. That all this is that was there in my mind. So even Ritu, I could see coming out that I could see that she came out of the house and she was getting ready to go to office, and after that she boarded in the bus. And in between, she told that how she understood the meaning of being human. That because most of the time the duties are assigned only to her. That she has to go any NGO, she has to go to any these old age homes, and sometimes in other these orphanage, she goes there and she offers some alms there. And when she comes back at the time, her boss she tell her that being human it's our duty. सो दैट्स गुड. आप भी ऐसा कुछ रिकॉर्ड कीजिएगा भाई. हम साथ रहेंगे, मिलते हैं आपसे कल, है ना. आज के लिए इतना ही. कीप एंजॉयिंग, हैव अ गुड डे. बाय बाय. थैंक यू.